औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। मेरे अल्लाह से मैंने हमेशा अच्छे की उम्मीद रखी है, हमेशा अल्लाह से इतना मांगा है जितनी उसकी शान है। बस आपसे भी गुजारिश यही करूँगा कि हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा मांगें और जितना मेरा अल्लाह शान रखता है उतना मांगा करें। मेरा अल्लाह खुश होता है जब आप उससे बार बार मांगते हैं। वो बार बार आपको नवाजता है और आप फिर बार बार मांगते हैं। तो इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो और जब भी हाथ फैलाएं, जब भी रोएं, सिर्फ़ अल्लाह के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये अमल, ये वजीफ़ा आप किसी भी इंसान को काबू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस इंसान के दिल में आपकी इज़्ज़त मोहब्बत पैदा हो जाए, वो आपसे इज़्ज़त से बात करे, आपको मोहब्बत दे, चाहत दे, चाहे वो आपके पास है, चाहे वो आपसे दूर है। सिर्फ़ 2 मिनट का ये वजीफ़ा कर लें अगर आप, तो यकीन करें वो इंसान आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब लोग इस वर्ड को 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। काबू करने का मतलब एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो लोग किसी अपने को, जैसे खामद को बीवी, अक्सर आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हैं घर में, तो बीवी का शिकवा होता है, जी मेरा खामद मेरे काबू में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता, मुझे इज़्ज़त नहीं देता, मुझे मोहब्बत नहीं देता। ये तो एक पॉजिटिव काम है आपका। इसी तरह वालिदैन हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार रहें, आपस में सुलह से रहें, हमारी खिदमत करें, हमारी इज़्ज़त करें, हमसे मोहब्बत करें, तब भी ये पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि काबू करने का मतलब ये होता है कि जो भी जायज़ नाजायज़ काम हो वो हमारे करे, जो कि बहुत ही गलत है। कल व्हाट्सएप पर एक मौलवी साहब का मैसेज आया, माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी, सर पे टोपी, और उनका काम ये था कि जी एक शादीशुदा औरत है, मेरा उस पर दिल आ गया है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे काबू में आ जाए। अब ऐसे इंसान पर बंदा क्या कह सकता है। हैरत भी हुई, तकलीफ़ भी हुई कि हम दुनिया के सामने ख़ुद को क्या पेश करते हैं। दाढ़ी रखने का मतलब कि हम बहुत ज़्यादा नमाज के पाबंद हैं, नेक काम करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि सर पे टोपी रखना लोग फ़ैशन के तौर भी रखते हैं, लेकिन जो नमाज के पाबंद होते हैं उनके सर पे टोपी अक्सर रहती है। लेकिन हम जो ज़ाहिरी तौर पर हैं वो अंदर से नहीं होते, तो ऐसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं एक दुनियादार बंदा हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में लोगों को बताया कि मुझे पीर मत कहें। उसकी वजह यह है कि मैं दुनियादार इंसान हूँ। पीर साहब, पीर होना ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी भी है और एक फ़ख्र की बात भी है। लेकिन जो पीर साहब हैं, जो उनके काम करने वाले हैं, वो बड़े टफ़ होते हैं। अगर आप किसी के मुरीद बन जाते हैं तो उन पीर साहब का फिर, जिसके हाथ में आप बैत करते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करे, आपको सीधे रास्ते पे लेके चले, गलत कामों की निशानदेही करे। लेकिन जब वो पीर साहब ख़ुद ही गलत कामों में चलेंगे तो किसी को क्या समझाएंगे। अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ, मैं पगड़ी बांध लूँ, लंबी लंबी दाढ़ी रख लूँ, वीडियो बनाऊँ, वीडियो में तो आप मुझे सब देखेंगे, लेकिन आप मुझे जान नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर रियल लाइफ में मुझे कहीं देख लेते हैं, मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, या पैंट कोट किसी शादी में किसी तकरीब में बैठ गया हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? वो मेरे बारे में नहीं होगा, सब उन लोगों के बारे में होगा जो मेरी फील्ड में हैं, जो दीनदार हैं, जो नेक हैं, लेकिन आप सबको बुरा भला कहेंगे। तो जो सच है मुझे सच बोलना चाहिए। इसी तरह आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो आप होते हैं छुपाने की कोशिश मत किया करें। अगर आप दुनिया के सामने दीनदार शो होना चाहते हैं तो दीनदार बने भी। कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल होता है उसे गलत तरफ ना लेके जाएं। मेहरबानी किया करें, अच्छे तरफ काम करें। दुनिया में सिर्फ नेगेटिव काम नहीं होते, पॉजिटिव काम भी बहुत सारे होते हैं। तो ख़ुद को भी इस कामों के लिए लेके आते हैं। आप वज़ाइफ करते हैं, अमल करते हैं, तवीज़ करते हैं, तो जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ काम के लिए नहीं करें। तो जो मेरे भाई बहन किसी भी इंसान को अपने काबू में करना चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, माने, ये वजीफ़ा 2 मिनट का कर लें, इंशाअल्लाह वो इंसान आपकी बात सुनेगा, मानेगा। चाहे वो खामद है, चाहे वो बीवी है, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपकी औलाद है, या जिधर आप जॉब करते हैं, कोई भी है। आप चाहते हैं कि दुनिया का हर बंदा ही आपकी इज़्ज़त करे, हर बंदा ही आप पर फ़िदा हो, आपकी मोहब्बत में जानिसार हो जाए, तब भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह जिधर जाएंगे दुनिया का हर बंदा, हर बंदी इज़्ज़त देगी, मोहब्बत देगी। लेकिन उस इज़्ज़त और मोहब्बत को जायज़ रखें। अगर आपका ज़हनी गलत होगा तो उसका क्या फ़ायदा होना है। जो मेरे भाई बहन मिलने के लिए आते हैं, टाइम का ख्याल रखा करें मिलने का, 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जुमेरात और जुमे को। और जो व्हाट्सएप पर आते हैं, सिर्फ एक वॉइस मैसेज या 2 वॉइस मैसेज में कंप्लीट अपना मसला बता दिया करें, और मैसेज करके डिलीट मत किया करें, मेहरबानी किया करें, और कॉल ना किया करें। कुछ दिनों से आप जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, किसी को लेडीज़ आवाज़ में भी रिप्लाई मिल रहा होगा, तो अक्सर जो लेडीज़ होंगी उनका शायद रिप्लाई लेडीज़ में भी आए, तो परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपका जो मकसद है, जो जायज़ मकसद है, वो तफसील से बता दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ लोगों की आदत है बार बार मैसेज करना, फिर डिलीट कर देना, फिर कहना जी फ़ोन पे बात करें, मैंने फ़ोन पे ही बात करनी है। ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। जो तरीक़ेकार बता दिया गया है उसी तरीक़ेकार पे आपने अगर चलना है, अगर आपने कुछ वज़ाइफ पूछने हैं, अमल करवाने हैं, तवीज़ात बनाने हैं, तो यही तरीका है कि व्हाट्सएप पर आएँ, तफसील से अपना वॉइस मैसेज शेयर कर दें कि ये मेरा काम है, आगे से जो पूछा जाए उसी का जवाब दे दें बस। अगर डिलीट करेंगे मैसेज करके तो फिर क्या याद रहेगा कि आपका क्या काम है। अमल बहुत आसान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं जी हमारा काम नहीं होता है वज़ाइफ से, हमारी ज़ुबान में तसीर नहीं है, मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो अपनी ज़ुबान में तसीर पैदा की जाती है, उसके लिए विर्द होते हैं, उसके लिए पढ़ाई होती है, फिर आप जो भी करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। अब एक वजीफ़ा बताया जाता है यूट्यूब पर, उसमें काफ़ी लोग नीचे रिप्लाई कर रहे होते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले दिन काम हो गया, दूसरे दिन हो गया, 4 दिन बाद हो गया। कुछ लोग ये भी लिख रहे होते हैं जी हमारा काम नहीं हुआ। तो वजीफ़ा तो एक है, अल्लाह तो एक है, फिर आपका असर क्यों नहीं हुआ और दूसरों का असर क्यों हो गया? उसकी वजह यह होती है कि आपकी ज़बान में वो तसीर नहीं होती। उसके लिए सबसे बेहतरीन है कोई भी वजीफ़ा करें, अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपकी ज़ुबान में तसीर नहीं है, तो एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह रात में। सुबह का मतलब कोई भी टाइम और रात का मतलब कोई भी टाइम, आप 2 में से एक लाजमी कर लें। तीसरा कलमे की एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि 100 बार सुबह और शाम में, या दुरूशी पढ़ लिया करें एक तस्बीह सुबह और शाम में। इससे आपकी ज़ुबान में तसीर पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर जो भी वजीफ़ा आप कर रहे हैं उसका असर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप जिन मेरे भाई बहनों को वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं होता, एक तो ये काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बाकी अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जैसा आप चाहें वैसा वो करे, जायज़ मकसद हो, तो आप सिर्फ 33 मरतबा या वदूदो पढ़ लें। आपने अक्सर या वदूदो मोहब्बत के वज़ाइफ में सुना होगा। ये बहुत ही मजरब अमल है, बहुत ही ज़्यादा पुरअसर काम है। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, माने,
तो या वदूदो 33 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। अब पढ़ कर करना क्या है, अगर वो इंसान डेली आपसे मिलता है, जैसे मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं, औलाद है, माँ बाप एक घर में रहते हैं, तो पानी पे या मीठी चीज़ पे दम करके आप 11 दिन ये लगातार अमल कर लें। आप देखेंगे कि वो इंसान जो आपकी बात सुनता नहीं है, मानता नहीं है, वो आपके सामने झुक जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर बात पर जो भी आप काम कहेंगे उस पर आमीन बोलेगा। दूसरी सूरत में अगर वो इंसान दूर है तो फिर आप सिर्फ 33 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर उसकी तस्वीर पे दम कर दें। अगर तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर में दम कर दें। जो भी आप उससे जायज़ काम कहेंगे वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा। 11 दिन इस अमल को लगातार करना है। जो मेरे भाई बहन इस अमल को दिन में 5 नमाज़ों के बाद करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे मियाँ बीवी हैं तो बीवी एक ही पानी के गिलास पे दम करती जाए, या बोतल बना ले, या मीठी चीज़ पे दम करती जाए, या खामंद है तो वो भी बीवी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए दिन में ये 5 बार भी अमल कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, लेकिन एक बार तो ज़रूर करना है आपने, और 11 दिन बिला नागा करना है। दिलों की सख्तियाँ ख़त्म कर देगा, दिलों में जो नफ़रत है वो ख़त्म कर देगा। अगर आप पूरी दुनिया के दिल में अपनी मोहब्बत इज़्ज़त पैदा करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे 101 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर हाथों पे दम करें, पूरे मुंह पे हाथ फेरें, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया करें, हर नमाज के बाद करें या दिन में एक बार ये अमल करें। यकीन करें कि चंद ही लम्हों में, चंद ही घंटों में आपको फ़ील होगा कि जैसे जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उस बंदे का रवैया आपके साथ बदलना शुरू हो गया है। लेकिन बस कहने का मकसद ये, इतनी तकरीर करने का मकसद ये, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप अच्छे से समझ पाएँ और आपको समझ आ जाए कि खुदा का वास्ता है, कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, कोई भी तवीज़ हो, उसका मकसद जायज़ रखें। अगर आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं है तो फिर जो मैंने तरीका बताया है वो एक तस्बीह पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान में भी तासीर हो जाएगी। अगर अल्लाह के कलाम को आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, कलाम तो वही है, तो फिर आपको अपने बारे में सोचना है। जो देने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना कि वो जो अमल दे रहा है तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, वो तो अमल सबको बता रहा है। वीडियो बनाने का मकसद तो ये है कि आप घर बैठे ख़ुद अपने मसलों के लिए जो वज़ाइफ करना चाहें वो करें। लेकिन जो मेरे भाई बहन करते हैं फ़ायदा नहीं होता, फिर वो अपने लिए करें, अपनी ज़ुबान की तस्हीर के लिए भी साथ अमल करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। वीडियो अच्छी लगती है तो सदका जारिया समझ के आपने लाइक करके शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।